हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि यदि x -5 -1 और फिर मैट्रिक्स है 3x3 की 1 0 2 0 2 0 2 1 3 इंटू x 4 1 बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखो x का मान फाइंड आउट करना है। यहां जो समीकरण दी गई इसको नोट कर लेते हैं। समीकरण में x -5 -1 इंटू 1 0 2 0 2 0 2 1 3 इंटू x 4 1 बराबर में 0 के है। तो यहां से सबसे पहले देखो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, यानी रो का कॉलम में मल्टीप्लाई। आप लोगों को पता है कि यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर रो कॉलम और थर्ड कॉलम। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, ये x का 1 से तो x आ जाएगा, 0 का 5 से करेंगे तो -0 हो जाएगा, और -2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इस रो का सेकंड कॉलम के साथ तो 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, और 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस का 10 हो जाएगा, और -0 का 1 से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। फिर रो का थर्ड कॉलम के साथ तो x का 2 से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, -5 एकम 5 और -3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ से इंटू में ये समीकरण नोट कर लेंगे, x 4 1 और बराबर में 0 है। यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे, देखो क्या बचेगा। यहाँ से x -2 -10 और 2x -5 है -3 है, ये टोटल -8 हो जाएगा। इंटू में x 4 1 बराबर 0 के हैं। फिर यहाँ पर देखो ये रो है और ये कॉलम है, जब भी मल्टीप्लाई आएगा आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि फर्स्ट वाला रो में है सेकंड कॉलम में है, यानी जितने इसके रो में पद होंगे उतने ही इसके कॉलम में होंगे, तभी इसका मल्टीप्लाई होगा। और यदि रो में 3 अवयव है और कॉलम में 2 अवयव होंगे तो इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हर अवयव का हर प्रत्येक अवयव के साथ करना होता है। तो x -2 का x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, x का x से करेंगे x² और 2 से करेंगे तो -2x हो जाएगा। -10 है तो -10 चौक 40 हो जाएगा। फिर अगला करेंगे 2x -8 का 1 से तो ये आ जाएगा प्लस, देखो इसके आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो कितना हो जाएगा 2x -8 एकदम 8 हो जाएगा, और बराबर में 0 के। तो यहाँ से देखो x² ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x² है और 2x, देखो 2x माइनस का है 2x प्लस का है, तो देखो यहाँ पर नोट कर लेंगे 2x प्लस 2x -40 और -8 बराबर 0। तो देखो 2x माइनस है 2x प्लस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बच रहा है x² -40 और -8, ये -48 हो जाएगा, बराबर में 0 के। यहाँ से देखो हम x का मान फाइंड आउट करना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण बन रही है x², देखो माइनस का 48 है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 48 हो जाएगा। यहाँ से केवल x का मान ही निकालना है, तो x का मान यानी स्क्वायर को भी हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √48। 48 को लिखना चाहें तो x बराबर लिख सकते हैं √16 गुणे 3, यानी 16 48 होता है। तो यहाँ से देखो 16 यानी 4 का वर्ग होता है तो 4 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा √3 आ जाएगा। देखो स्क्वायर को भेजे थे इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस भी लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +-4√3, ये x का मान होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए और ध्यान से इसको पढ़िए भी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेकंड, ये भी सारणी का है 13 16 19 14 17 20 और 15 18 21। इसको देखो बराबर में क्या 0 सिद्ध करना है, तो यहाँ से LHS इसका लिख लेते हैं LHS। तो LHS में क्या दिया गया है, सारणी में 13 16 19 14 17 20
और 15, 18, 21। यहाँ से क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। यानी ये देखो ये C1 होगा, फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3 हो जाएगा। और इधर जितने भी होंगे ये रो होते हैं तो R1, R2 और R3 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, जो C1 कॉलम है या तो इसका C1 के सापेक्ष या फिर R1 के सापेक्ष, किसी के भी एक के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे। तो यहाँ पर देखो C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसके फर्स्ट अवयव क्या है, 13 है। तो यहाँ से 13 लेंगे। तो जो इसका क्रम होता है, यानी इसमें साइन का जो क्रम होता है इसका, तो यह हो जाता है, पहले प्लस होगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस होता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ से देखो फर्स्ट अवयव लेंगे तो ये प्लस में होगा। तो यहाँ देखो इसके सामने ये वाली रो और ये कॉलम ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ से 17, 20, 18, 21 बच रहा है। इसका त्रिया गुणा करेंगे, यानी 17 गुणा कितना लिखेंगे, 21। और जब इसका सेकेंड टाइप में इसका करेंगे और गुणा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ लेंगे तो 20 गुणे 18 हो जाएगा। देखो सेकेंड जो अवयव लेंगे तो माइनस में होगा, तो यहाँ से -16 लिखेंगे। यदि -16 लेंगे तो इसके सामने देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ से 14 गुणे 21 हो जाएगा। माइनस सेकेंड का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 15 आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार देखो थर्ड जब 19 लेंगे तो ये प्लस में रहेगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा प्लस 19। देखो जब इसका थर्ड अवयव 19 लेंगे तो इसके सामने फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो ब्लॉक रहेगी। तो यहाँ से 14 गुणे 18 हो जाएगा और माइनस 17 गुणे 15 आ जाएगा। इधर 17 गुणे 15। यहाँ से इसका देखो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। 17 कम 17 हो जाएगा, एक बचेगा, 17 दूना 34, 1 35 हो जाएगा। माइनस 18 दूना 36 यानी 360 आ जाएगा यहाँ से। माइनस 16, 14 कम 14 हो जाएगा, एक बचेगा, और 14 दूना 28 और 1 29 हो जाएगा यहाँ से। माइनस 15 दूना 30 यानी ये 300 आ जाएगा, प्लस 19। यहाँ से 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72 यानी 2 7 बचेगा। 18 कम 18, 18 में 7 यहाँ से जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये 252 हो जाएगा। माइनस यहाँ से देखो करेंगे तो 17 दूना 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 25 85 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और 17 कम 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो देखो ये भी 255 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से इसको देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 गुणे 0 से देखो 360 बड़ी संख्या 357 से, तो 360 से हम इसको माइनस करेंगे तो 0, यानी 10 से हम 7 को माइनस करेंगे तो ये 3 बचेगा, और बाकी 5 से 5 जाएगा तो वही बचेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा -3 -16। यहाँ से 300 से हम 94 को माइनस करेंगे, यानी 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 से 9 जाएगा, बाकी देखो वही बच रहा है, तो यानी यहाँ पर -6 बचेगा, प्लस 19 है। यहाँ पर देखो माइनस करेंगे तो 255 बड़ी संख्या है, तो 5 से 2 जाएगा, ये बच जाएगा -3। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 13 दूना 26, 13 3 39, -39 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 से 96 आ जाएगा प्लस का, और -19 दूना 38, 39 57 हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस माइनस इसको काउंट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, एक बचेगा, और 3 और 5 8 हो जाएगा, और 1 9 हो जाएगा। -96 हो जाएगा और प्लस 96। देखो 96 से 96 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ये RHS। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो इसका C1 के सापेक्ष डायरेक्ट प्रसार कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि यानी जो अवयव लेते हैं उसके सामने रो और कॉलम, उसको हम छोड़कर जितने अवयव बचते हैं उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यदि हम फर्स्ट अवयव लेंगे तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, तो यहाँ से ये बच रहा 17 गुणे 21 करेंगे और 20 गुणे 18 करेंगे। इसी प्रकार 16 को लेंगे तो उसके सामने का करेंगे, और फिर जब देखो सॉल्व करेंगे तो इसको लास्ट में देखो -96 बचेगा और +96। इसको यदि हम माइनस करेंगे तो देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो घट के कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थर्ड क्या दिया गया, दर्शाइए कि बिंदु a कामा b प्लस सी कामा b कामा c प्लस a तथा c कामा a प्लस b समरेख है। तो देखो समरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, यदि इसको हम सॉल्व करें और ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या होगा, बिंदु समरेख होगा। लेकिन यहाँ पर देखो केवल दो ही x और x कामा y में दे रहा है, यानी x1 y1 और x2 y2 इस तरह से अवयव दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक लिख लेते हैं। तो निर्देशांक देखो क्या दिए गए यहाँ से, पहला है a कामा b प्लस सी और दूसरा है b कामा c प्लस a तथा तीसरा है c कामा a प्लस b। इसकी तुलना कर देते हैं, की तुलना x1 कामा y1 x2 कामा y2 तथा x3 कामा y3 से करने पर, तो यहां से देखो तुलना करेंगे तो x1 बराबर a है, x2 बराबर b है और x3 बराबर c है। इसी प्रकार y1 बराबर b प्लस सी, y2 बराबर c प्लस a है और y3 बराबर a प्लस b है। यहाँ से ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, 3 बिंदु है a b c, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या होता है, फार्मूला इसका संरेख होने का फार्मूला होता है, ये होता है बराबर 1/2, ये होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होगा। तो इस फार्मूले में मान रखेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा ये 1/2। देखो x1 का मान a है तो a, x2 का मान b और x3 का मान c है, y1 का मान b प्लस सी, y2 का मान c प्लस a, y3 का मान a प्लस b है और ये 1 1 1 ही रहेगा। यहाँ से क्या करते हैं, इसका c1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, लिखेंगे c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखो इसका c1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो बराबर में देखो 1/2 है, 1/2 इसका फर्स्ट अवयव c1 में देखो फर्स्ट अवयव a है, तो यहाँ से a लेंगे और a लेंगे, देखो इसके सामने फर्स्ट यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ब्लॉक रहेगा, तो कितना बच रहा है यहाँ से c प्लस a का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, c प्लस a ही रहेगा, माइनस यहाँ पर अगला a प्लस b का गुणा 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस a प्लस b। इसी प्रकार सेकेंड इसका लेंगे माइनस b, देखो माइनस b का गुणा करेंगे यहाँ से, इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा और इसके सामने देखो c1 कॉलम ब्लॉक रहेगा, तो कितना बच रहा है, b प्लस सी बच रहा है और a प्लस b 1 1 बच रहा है। यहाँ b प्लस सी का गुणा 1 से करेंगे तो b प्लस सी रहेगा, माइनस a प्लस b का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस a प्लस b बचेगा यहाँ से। इसी प्रकार इसका थर्ड अवयव लेंगे c, तो ये प्लस में लेंगे यहाँ से, जब c इसका अवयव लेंगे तो देखो c1 पूरा ब्लॉक रहेगा और r3 ब्लॉक रहेगा, तो यहाँ पर b प्लस सी, इसका गुणा 1 से करेंगे तो b प्लस सी रहेगा, माइनस c प्लस a का 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस c प्लस a, c प्लस a। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या बन रहा है यहाँ से 1/2 a, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे देखो c प्लस a है, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a माइनस b है, b प्लस सी माइनस a माइनस b और प्लस सी, b प्लस सी और माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस सी और माइनस a हो जाएगा यहाँ से।
तो यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से सी कैंसिल हो रहा है। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा, यहाँ से 1/2 ए सी माइनस बी बी से बी कैंसिल हो रहा है तो सी माइनस ए बच रहा है प्लस सी, और यहाँ पर बी माइनस ए बच रहा है। यहाँ से आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 ए का गुणा सी से करेंगे तो ए सी हो जाएगा, माइनस बी के साथ करेंगे तो ए बी, ए सी माइनस ए बी, बी का सी से करेंगे तो माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए का बी से करेंगे तो ए बी आ जाएगा, प्लस बी का सी से करेंगे तो बी सी माइनस ए सी आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो ए सी प्लस का है, ए सी माइनस का है, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी माइनस का है, ए बी प्लस का है, ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, बी सी से बी सी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर बचेगा 1/2, और देखो ये टोटल कट रहा है यानी 0 बच जाएगा, और इसका गुणा हम करेंगे 1/2 का 0 से, देखो ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखो यदि यहाँ पर 3 बिंदु दिए जाए और इसका बताया जाए संरेख सिद्ध करना है, और यदि हम इनको सॉल्व करें और बराबर में 0 के आ जाए, यदि ये बराबर में 0 के होगा तो ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, यानी ये दिए गए बिंदु कैसे है, संरेख है। तो लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः तीनों बिंदु संरेख है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सांतता का है। क्वेश्चन में क्या है, दिखाइए कि फलन fx बराबर x² + 3x + 5 x बराबर 1 पर कैसा है, सतत है। तो देखो सतत दिखाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर इसका LHL और RHL निकालेंगे। यदि LHL RHL के बराबर होगा तो फंक्शन कैसा होगा, वो सतत होगा। यदि ये आपस में बराबर नहीं होंगे तो कैसे होगा, असतत होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है fx बराबर लिख लेते हैं, fx बराबर है x² + 3x + 5। x बराबर 1 पर, देखो x बराबर 1 पर सतत दिखाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका LHL ले रहे हैं। तो LHL लेंगे यानी यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो होगी f 0 - 0। लिमिट लेंगे यहाँ पर, लिमिट h → 0 होगी, और यहाँ पर x का मान देखो 1 है, तो x का मान 1 है यानी ये हो जाएगा f1 - h। 1 - h लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा लिमिट h → 0। तो यहाँ पर देखो x के स्थान पे जब fx था तो x² + 3x + 5 था, तो x के स्थान पे 1 - h रखेंगे तो इसके इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x के स्थान पे हो जाएगा 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 3, x के स्थान पे हो जाएगा 1 - h और प्लस 5। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h → 0। a - b का देखो होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 1 + h² माइनस, देखो a² + b² -2ab होता है तो माइनस क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3h + 5। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट h → 0, यहाँ से 1 3 और 5 इसको काउंट करेंगे तो देखो 9 आ रहा है, और प्लस h² है माइनस, यहाँ से देखो 2h है और -3h, देखो दोनों माइनस में है तो ये -5h हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट पुट अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 9 + 0 और -5 × 0। तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी LHL में 9 आ रहा है। इसी प्रकार इसका RHL सिद्ध करेंगे। RHL, तो देखो जो RHL में वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, वो हो जाएगी f 0 + 0, यानी यहाँ पर लिमिट लेंगे तो लिमिट h → 0
F1 प्लस h लेंगे, क्योंकि x का मान 1 है तो x के स्थान पे 1 रखेंगे और प्लस h हो जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे, यानी x के स्थान पे रखेंगे अब 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस h और प्लस 5। तो यहाँ से आगे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर h और प्लस 2ab यानी 2h हो जाएगा प्लस 3 का 1 प्लस h से करेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा प्लस 3h हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 1 3 5 9 हो जाएगा और प्लस h स्क्वायर है, फिर देखो 2h भी प्लस का है 3h भी प्लस का है तो ये हो जाएगा 5h। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस h के स्थान पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा प्लस 5 गुणे h का मान 0 रखेंगे तो ये देखो ये तो टोटल 0 ही बन रहा है, यानी ये कितना आ रहा है यहाँ पर 9 आ रहा है। यहाँ से ये देखो LHL क्या है, RHL के बराबर आ रहा है। यहाँ से यदि सिद्ध करें तो ये इसका देखो RHL आ गया है, RHL है। यहां से यदि हम F1 निकालें, F1 Fx के स्थान पे F1 रखेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 गुणे 3x था यानी 3x के स्थान पे 1 हो जाएगा और प्लस 5 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा और 3 एकम 3 रहेगा और प्लस 5 एकम 5। इसको देखो काउंट कर रहे हैं तो ये भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी यहाँ से LHL RHL और F1 ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः, यहाँ से लिख देंगे अतः LHL बराबर है RHL के और ये बराबर है F1 के। ये देखो तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर है, इसलिए क्या होगा कि जो फंक्शन यानी फलन, इसलिए फलन x बराबर 1 पर सतत है। तो यहाँ से देखो LHL पार्ट इसका निकाला और RHL निकाला, उसके बाद जब यहाँ पर F1 निकाले तो ये भी तीनों देखो आपस में क्या है, बराबर आ रहा है। तो यदि ये आपस तीनों में यानी तीनों आपस में बराबर होंगे तो ये फंक्शन कैसा होगा, सतत होगा। और यहाँ पर देखो सतत ही सिद्ध करना था और ये सतत सिद्ध भी हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका देखो ये क्वेश्चन भी अवकलनीयता का है, यहाँ पर भी सतत का है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर sin x अपान में x यदि x इज लेस देन 0 और x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 एक सतत है। तो यहाँ पर देखो सतत दिखाना जिसकी जो लिमिट है वो x बराबर 0 पर है और यहाँ पर देखो कंडीशन दी गई है x इज लेस देन 0। देखो जब x इज लेस देन 0 है तो इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, HL सिद्ध करेंगे। जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है तो इसके लिए हम RHL यहाँ से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन नोट कर लेते हैं। fx बराबर है sin x और बटे में x, लिमिट क्या है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सिद्ध करेंगे LHL के लिए। तो यहाँ से इसका LHL लेंगे तो LHL देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये होगा f0 माइनस 0, लिमिट लेंगे यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 0 है तो क्या हो जाएगा 0 माइनस h। तो इस समीकरण यानी इस फंक्शन में जहाँ पर x था वहाँ पर 0 माइनस h रखेंगे तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन x के स्थान पे 0 माइनस h और बटे में x है तो x के स्थान पे 0 माइनस h होगा। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से देखो 0 से हम h को माइनस करेंगे तो ये बचेगा साइन माइनस h और बट्टे में 0 माइनस h यानी माइनस h बचेगा। तो आप लोगों को पता है यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो और जितना इसके एंगल में हो उतना ही इसके बटे में हो तो उसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका LHL हो गया।
इसी प्रकार इसका RHL सिद्ध करेंगे। देखो RHL सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दूसरा फंक्शन लेंगे fx बराबर x प्लस 1 के लिए, ये भी x बराबर 0 पर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से फंक्शन लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये RHL f 0 प्लस 0 रखेंगे और लिमिट वही लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे। x का मान देखो यहाँ पर 0 है तो कितना हो जाएगा 0 और प्लस में क्या आ जाएगा h आ जाएगा। यहाँ से अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ से x के स्थान पे हम 0 प्लस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस h और प्लस में कितना है 1 है। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो 0 में h जोड़ेंगे तो h ही रहेगा और प्लस में कितना है 1 है। यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो RHL भी देखो इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी प्रकार यहीं से निकालेंगे अगला मान f x बराबर x प्लस 1 के लिए, x बराबर 0 पर यानी f0 का मान यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो देखो 0 प्लस 1 f0 भी कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ रहा है। यानी तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं अतः LHL बराबर है RHL और ये बराबर है f0 के। देखो यदि ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए फलन fx फलन f x बराबर 0 पर सतत है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। देखो सतत का एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि 5 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।